गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 5 अध्याय 6 से 8 भाग 2। देवों को शिव जी के पास जाकर उसका स्तवन करना। सर्वव्यापिन आप सर्वज्ञ सर्वेश्वर अनावृत और विश्वरूप में है। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर भावाध्यक्ष सत्यमय कल्याणकर्ता अनुपमय और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली है। आपको चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वसृज्य तथा अनंत सुंदर 26वें तत्व नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाला आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके पितामह और समस्त श्रेणियों से व्याप्त है। आप परमेश्वर का हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व को ज्ञाता विश्वजन आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्व है। बतलाते हैं, नाथ आपने जगत में अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता असुर ब्राह्मण और अन्य स्थावर जंगम हैं आपकी स्तुति करते हैं। शंभो त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट से कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उनके असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देवबल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति है। परमेश्वर इस समय आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु वह भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म क्रम छोड़ बैठे हैं। भक्तवत्सल हमारा सौभाग्यवश इन सभी दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज आपके शरणापन्न हुए हैं। अब आपकी जैसी इच्छा वैसा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर इस प्रकार महेश्वर का स्तमन करके देवगण दीन भान से अंजलि झुका बांध कर सामने खड़े हो गए। उसी समय सबके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की, तब विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हुए और वृषभ पर सवार होकर वहीं प्रकट हुए। उसी समय पार्वती पति शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर के पीठ से उतारकर विष्णु का आलिंगन किया। फिर उन नंदीश्वर के हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं को और कृपा भरी दृष्टि से लेकर गंभीर वाणी में श्रीहरि से बोले। शिव जी ने कहा, देवश्रेष्ठ उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों को तीनों पूर्वों को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संचय नहीं है। परंतु वो महादत्त मेरे भक्त हैं, उनका मत सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता है। अतः यद्यपि इसमें उन्होंने व्यास जन उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वो मेरे द्वारा मानने योग्य हैं। इसलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों का धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया, वो विष्णु अथवा अन्य कोई उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के वचन सुनकर उन समस्त देवताओं को श्रीहरि का भी मन उदास हो गया। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर आप जोगवेताओं में श्रेष्ठ परम ब्रह्म तथा सदा से देव और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं, अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से तो मुंह में डाला गया है, इसका प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया तथा वह आपकी भक्ति से विमुख हो गए। तथापि आपके सिवा उनका दूसरा कोई वध नहीं कर सकता। देव और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अतः राजाओं को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसलिए वो कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि राज्य तथा सर्वलोक पति स्थिर रखना चाहता हो तो उसे राज्य में भी अन्यत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवेश बड़े बड़े मुनीश्वर जग संपूर्ण वेद शास्त्र में और विष्णु भी निश्चय आपकी प्रजा है। प्रभु आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। यह श्रीहरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपके ही कुटुंब में। अजन्मा देव श्रीहरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपका आज्ञा पालन करने वाला शुक्र राज का संभालने वाला मंत्री हूँ। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं, यह बिल्कुल सत्य है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी ब्रह्मा जी के बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्रह्मन यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बता रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं पद को ग्रहण कर सकूँ, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उपयुक्त सारथी है और न संग्राम में विजय दिलाने वाला उसे धनुष बाण है जिसे लेकर मैं मनोजोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर चुका। यह कहकर वह चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने कहा, भगवान विष्णु बोले, देव तथा मुनियों तुम लोग क्यों दुखी हो रहे? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए और तुम लोग सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुष की आराधना सुख साध्य नहीं होती है। मैंने ऐसा सुना है कि महाआराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर
इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं, परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। यह तो आशुतोष हैं। अतः पहले ओम का उच्चारण करके, फिर नमः का प्रयोग करके, फिर शिवाय करके 2 बार शुभम का उच्चारण करें। इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग शिव की प्रशंसा के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने प्रभावशाली श्रीहरि जब यो कह गए तब सब देवता पुनः शिव आराधन में लग गए। तत्पश्चात श्रीहरि भी देव तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि में शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न होकर बारंबार शिव शिव का उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। उसी समय साक्षात शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और ये कहने लगे। श्री शिव बोले, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवोदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो देव के विकलता का विचार करके शीघ्र त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा का खान है। आपने ही सदा हमें देवताओं के बारंबार विपत्ति से रक्षा की है, अतः इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु से देवों के बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए। अपना इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा मुनियों, इस त्रिपुर का नष्ट हुआ समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और अपने उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बार का अंगीकार किया वह शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विदय, निश्चय है तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्नपूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन काल में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर का नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र जिसे तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला। यह भुक्ति मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक तथा शिव व भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर कामी पुरुष के लिए धन, यश और आय की वृद्धि कराने वाला है एवं निष्काम के लिए मोक्ष और साधन करने के पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता आता, दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, परमात्मा शिव की बातें सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा और विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए सर्वदेवमय तथा परम शोभ दिव्य रथ का आरंभ किया। अध्याय 6 से 8 खत्म।